सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी अश्विन 72 ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। जय माता दी। और ये सारा सफाई नवरात्रि का चल रहा है क्योंकि मैं बहुत दिन से बीमार थी गाइस, तो मैं 2-3 दिन पहले नहीं कर पाई और आज संडे है और आज ही के दिन रात को मतलब नवरात्रि चढ़ेगा, तो मैं यहाँ पे सारा सफाई कर रही हूँ। और ये मेरा बेडरूम है और मैं यहाँ पे ये दिखा रही हूँ ना क्योंकि इस अलमारी पे टोटल मेरे बेटे का सामान रहता है और उसका दवाई कपड़ा, क्योंकि गाइज इतना सामान बिखारता है ना, तो जो मेरा अलमारी है वो मैं हॉल में रखी हूँ मम्मी के पास, उसमें मम्मी का कपड़ा रहता है। मेरे बेड में ना मेरा जो बेड है उसमें छोटा छोटा ड्रायर है, बड़ा बड़ा भी ड्रायर है, तो मैं अपना सारा सामान अपने ड्रायर में रखती हूँ, बेड के ड्रायर में। और ये जो अलमारी दिख रहा है इस पे बस मेरे मतलब बेटे का कपड़ा रहता है, बेटे का दवाई रहता है, उसका सब चीज़ रहता है और कुछ चीज़ें मेरी भी रहती है। तो मैं यहाँ पे सारा साफ़ सफाई में लगी हुई थी और आप लोग देख सकते हैं मैं कितना फटाफट काम कर रही हूँ गाइज़। और पता है गाइज़, नवरात्रि हो या दिवाली हो या छठ पूजा हो, इस चीज़ का बहुत बेसब्री से सबको इंतज़ार रहता है। और हम बिहारियाँ तो छठ पूजा हो या नवरात्रि हो या फिर दिवाली हो, हमारा साफ़ सफाई ना कभी रुका है और ना कभी रुकेगा। हम लोग बहुत साफ़ सफाई में ध्यान रखते हैं। और यहाँ पे मैं अपने बेटे का ना कपड़ा मतलब सही कर रही थी क्योंकि पता है गाइज़ बहुत ज़्यादा छींटता है, जिसके घर में बच्चा होगा ना उसको पता होगा। और गाइज़ पता है आप लोगों को, हमारे घर दिवाली में या छठ में या नवरात्रि में कोने कोने का सफाई होता है, खिड़की हो गेट हो सब चीज़ का सफाई होता है। और पता है गाइज़, मैंने चद्दर इसलिए चेंज नहीं किया ना क्योंकि मैं कल शनिवार था ना, तो कल मतलब इसको बिछा के दूसरा चद्दर खींच दी थी, इसलिए मैंने आज चद्दर चेंज नहीं किया। और मैं बहुत दिन से बीमार थी इसलिए मेरा मतलब सफाई नहीं हो पा रहा था, इसलिए आज सोची कि आज तो कैसे भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं खिड़की उड़की साफ़ करके और उसके बाद मैं हॉल में गई, हॉल साफ़ करना था। और हॉल का जितना सामान था मैं अपने हस्बैंड से बोल के बाहर निकलवा दी, क्योंकि हॉल अगर क्लियर रहेगा मतलब सब सामान नहीं रहेगा तो मेरे को दीवार वार सब झाड़ना था, क्योंकि यहाँ गांव में तो गाइस छाजा रहता है और गांव में भी लोग बहुत अच्छे से दशहरा पूजा मनाते हैं। हम लोग दशहरा बोलते हैं, यहाँ पे लोग नवरात्रि बोलते हैं शहर में, लेकिन हम लोग तो दशहरा पूजा बोलते हैं गांव में। बिहारी लोग का एक अलग ही, वहाँ पे लोग बोलते हैं शहर में लोग बोलते हैं तो बोलते हैं छठ पूजा, हम लोग बोलते हैं छठी मैया, ऐसे बोलते हैं। दिवाली हम लोग बोलते हैं दीपावली सबका अलग अलग बोलने का तरीका होता है। और यहाँ पे मैं अपने काम में लगी हूँ, आप लोग देख सकते हैं मेरा भेस देखो गाइस कैसे बनाई हूँ मैं अपना भेस। और मैं एक एक कोना साफ़ किया अपना, और मेरे हस्बैंड फटाफट पंखा साफ़ करके और चला के देख रहे थे, बोल रहे हैं साफ़ चल रहा है। मैंने कहा ठीक है। और यहाँ पे मैं खिड़की साफ़ करने लगी क्योंकि गाइस पता है आप लोगों को, ऐसे आदमी कैसे भी रहे लेकिन पूजा पाठ में हर चीज़ साफ़ रहना चाहिए कि कोई कहीं भी सामान रख दे तो वो ना हो, मतलब कोई ये ना सोचे कि यहाँ पे मत रखो वहाँ पे मत रखो। तो हम लोग खिड़की विड़की साफ़ करते हैं। ये सफाई नवरात्रि का हो रहा है, फिर एक बार और सफाई होगा दिवाली के दिन और छठ पूजा के दिन, क्योंकि छठ पूजा तो बहुत नेम टेम से किया जाता है गाइस, उसमें तो हर चीज़ साफ़ रहना चाहिए। और मेरी सासू माँ बैठी थी बाहर बाबू को खिला रही थी और मैं यहाँ पे गेट वेट सब देख रहे हैं आप लोग कैसे साफ़ कर रही हूँ। और मेरा बेटा इसमें परेशान भी कर रहा था गाइस, आप लोगों को तो पता ही है बच्चा सब ना एकदम क्या बताएं अब आप लोगों को। और पता है गाइस, इतना मैं काम इसलिए इतना फुर्ती में कर पा रही हूँ ना क्योंकि सामने बॉक्स बज रहा है एकदम लाउड स्पीकर में, और मैं गाना सुन सुन के अपना काम कर रही हूँ, क्योंकि अगर गाना नहीं बजेगा तो मेरा काम नहीं हो पाएगा। और मैंने बोर्ड वोर्ड भी साफ़ किया पूरा देखो गाइस, साफ़ सफाई मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर घर किसी का भी हो, अगर घर साफ़ नहीं रहता ना तो फिर तो मेरे से बनेगा ही नहीं, किसी का भी हो। मेरे को घर एकदम साफ़ चाहिए। और किचन आप लोग अभी देख रहे हो कैसे हो, क्योंकि मैं सुबह से सब सामान छीट के रखी हूँ कि मतलब मेरे को तो फिर सजारना है। तो यहाँ पे मैं किचन का सारा स्लैब साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि गाइस पता है जब खाना वाना बनता है ना तो इधर उधर कुछ भी उड़ के, जैसे हम लोग तेल वेल का कुछ चीज़ का छौंका लगाते हैं ना तो वो पड़ जाता है, तो उससे स्लैब जो है या फिर दीवार है वो सब गंदा लगने लगता है, ऑयली ऑयली लगता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे अपना किचन का एक एक दीवार हो या फिर खिड़की का वो हो सब मैंने साफ़ किया अपना। और मम्मी बोली थी क्या तबीयत ख़राब है, गिरोगी ना तो पता चलेगा, क्योंकि सारा घर ना गाइस
चल के और धो धा के ना सब वो सरफ कर दी थी, तो उससे पाँव ना स्लिप हो रहा था। तो इसलिए मेरी माँ बोल रही थी गिर मत जाना तुम। और उसी में मैं बीमार थी, मेरे कमर में इतना तेज़ दर्द हो रहा था इतना काम करते करते। लेकिन गाइस कुछ भी हो, एक त्योहार आता है ना तो उसमें साफ़ सफाई करने का जो मज़ा रहता है पूछिए मत। अब सबका मैं नहीं बता सकती, लेकिन मेरे को जितना पता है कि काम करते जब कोई त्यौहार आता है ना तो काम करने में मेरे को तो बहुत मन लगता है गाइस। मैं चाहती हूँ कोई भी ना करे, मैं ही सारा काम कर लूँ, मुझे ऐसा फ़ील होता है। और यहाँ पे मैं अपना सारा डब्बा वब्बा धो रही थी। मैं डब्बा पता है गाइस कैसे धोती हूँ, अंदर जो सामान है डब्बा को टाइटली बंद कर देती हूँ और उसके बाद उसको साफ़ करती हूँ। मेरी सासू माँ बोल रही थी दो मैं डब्बा धो दे रही हूँ। अभी मेरी सासू माँ आ रही थी तो बोल रही है, मैं बोली कि नहीं मैं मतलब धो ले रही हूँ। फिर लास्ट में मम्मी आ गई, बोल रही है नहीं तुम दूसरा काम कर लो, मैं तब तक फटाफट डब्बा धो लेती हूँ। तो मेरी मम्मी धोने लगी डब्बा। फिर यहाँ पे मम्मी बोली कि नहीं नहीं दो मैं धो देती हूँ। मेरी मम्मी भी हेल्प करा रही थी और मैं और मेरी सासू माँ मिल के घर का सारा साफ़ सफाई की। मम्मी बोली तुम छोड़ दो, तुम दूसरा काम कर लो, मैं धो देती हूँ वो सारा डब्बा। तो मम्मी मेरी डब्बा धोने लगी और मैं सारा वो नीचे जो जितना वो सब्ज़ी वब्ज़ी रखते हैं ना तो वो सब मैं धोने लगी। और पता है गाइस जब ये सब काम होता है ना तो मुझे अपने बचपन के दिन याद आते हैं, जब मेरी मम्मी और मेरी बड़ी माँ घर का सफाई करती थी दिवाली में या फिर दशहरा पूजा में। क्योंकि मेरी बड़ी माँ जो है ना, मैं अपने मायके की बात कर रही हूँ गाइस, जो मेरी बड़ी माँ है ना वो नवरात्रि करती हैं। तो वो जब घर और साफ़ करते थे ना तो हम लोग छोटे छोटे थे तो उनके बीच में हम लोग रहते थे। बोलते थे क्या माँ ये चीज़ मैं कर दूँ, मैं चीज़ वो कर दूँ, मैं ऐसे बोलते थे। तो मम्मी मेरी बोलती थी जब करने का टाइम आएगा ना तब नहीं करोगी, अभी बहुत बोल रही हो, जाओ खेलो, और हम लोग को भगा देते थे। और आज यही दिन है, 3-4 साल में हमारा शादी हो गया। और आज गाइज़ मेरे शादी को 4 साल हो गए और 4 साल में इतना सब चीज़ चेंज हो गया है कि पता ही नहीं चलता कि हमारे ऊपर कब जिम्मेदारियाँ का मतलब बोझ रखा गया। और पहले यही जब मम्मी सब मेरे को बोलती थी ना काम वाम करने को तो मैं भाग जाती थी गाइस। और आप लोग देख सकते हैं पूरा सामान बिखार के रख दी हूँ, सब बाहर फेंकी हूँ। क्योंकि अंदर साफ़ करने में देखो गाइस कोई सामान अगर रहता है ना तो साफ़ करने में मन नहीं लगता, इसलिए मैं सारा सामान बाहर रखवा दी थी। और बाहर बहुत बड़ा बरंडा जैसा है पूरा, तो वो सब सामान मैं बाहर रख के और मैं अंदर फटाफट काम कर रही थी। फिर यहाँ पे बहुत सारा बर्तन हो गया था तो मैं फटाफट अपना बर्तन क्लीन करने लगी गाइस। पता है आप लोगों को मुझे 2 काम करने में ना बहुत बोरिंग होता है, बहुत ज़्यादा। एक तो बर्तन धोने में, दूसरा आटा गूँथने में। मेरे को लगता है ना ये 2 काम मैं ना करूँ तो ही अच्छा है। सारा घर का काम करवा लो लेकिन कपड़ा और आटा और बर्तन मेरे से नहीं करवाओ। और आप लोग देख सकते हैं गाइस कितना सारा बर्तन है। और पता है गाइस ये बर्तन अभी का है नहीं, ये हमारे घर दोनों तीनों टाइम इतना ही बर्तन होता है, क्योंकि जो आता है वो जूठा कर देता है और मेरा काम रहता है सबको साफ़ करना। फिर यहाँ पे मैं फटाफट अपना बर्तन वर्तन धो के, और आप लोग देख सकते हैं मेरा पूरा घर क्लीन हो चुका है गाइस। और कल अभी हम लोग को रात को पूरा द्वार साफ़ करेंगे लोग, उस पर रंगोली बनाएंगे लोग गाइस। और पता है गाइस मेरे को इतना अंदर खुशी हो रहा था क्योंकि कल से हम लोग को 4-5 बजे सुबह में उठ के पूजा पाठ सब कर देना है। और आज जितना मैं घर साफ़ की ना मेरे को इतना शांति हो रहा है, क्योंकि घर जब साफ़ हो जाता है ना गाइस तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। और कल से ना नवरात्रि के टाइम में ऐसा होता है ना गाइस फील कि जैसे हमारे घर रियल में माता रानी आ गई हैं, इतना रौनक सा लगता है घर। अभी मैं देखो रोज़ वही काम करती हूँ, रोज़ वही साफ़ सफाई करती हूँ, लेकिन जो साफ़ सफाई करने के टाइम में अभी जो घर में लग रहा है कि जैसे हाँ घर में अभी से ही मतलब माता रानी आ गई हैं, ऐसा फील हो रहा है। इतना अच्छा और इतना मतलब खुशी जैसा लग रहा है, पूछो मत गाइस। और भगवान करे कि मतलब ऐसे लगन सबको रहे कि सब कोई अपने में ही परेशान रहे गाइस। और यहाँ पे मैं अपना गैस वैस साफ़ करने लगी, क्योंकि मैं बर्तन धो के सारा बर्तन सेट में सेट कर दी थी। और यहाँ पे मैं गैस धो के रख दिया। आप लोग देख सकते हैं किचन कैसे था और कैसे हो गया गाइस। और इतना काम मेरे सासू माँ से तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा ही काम में थक जाती हैं। फिर यहाँ पे मैं अपना हॉल झाड़ू लगाने लगी, पोंछा लगाने लगी यहाँ पे। उसके बाद मैं पोंछा ओछा लगा के मतलब मैं बोली कि तुरंत सामान अंदर रख दी, क्योंकि बेंगलोर में ऐसा होता है ना कि
थोड़े देर में ही धूप और थोड़े देर में ही बारिश। और ये देखिए मेरा गाइस रूम एकदम साफ़ दिख रहा है ना गाइस। फिर मैं बोली कि रुको हॉल में भी पोंछा लगा दे रही हूँ, क्योंकि बार बार बाहर जा रही हूँ आ रही हूँ ना, तो वो मिट्टी सारा चिपक के आ जा रहा है रूम में। और ये देखो गाइस पूरा घर हो गया क्लीन। बाय बाय गाइस, खूब सारा प्यार दीजिए। अब मैं जा रही हूँ नहाने और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।